सीतारमण देश का आगामी बजट 2025 1 फरवरी को पेश करने वाली हैं। बजट से पहले भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आ चुकी है। निफ्टी 50 एक महीने के दौरान 2% और सेंसेक्स 2.19% गिर चुका है, लेकिन अब लगातार 3 दिनों से इसमें तेजी देखी जा रही है। आज भी शेयर बाजार तेजी पर बंद हुआ। अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा 5.6% पर है, जबकि वित्त वर्ष 24-25 के लिए इसे 4.94% पर लाने का लक्ष्य है। सरकार का लक्ष्य 2026 से 2027 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करना है। अगर इस चीज पर बजट फोकस रहा तो शेयर बाजार में तेजी दिख सकती है। ऐसे में अब इंतजार है 1 फरवरी का, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आगामी बजट 2025 पेश करेंगी, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट। स्टेटमेंट, सजेशंस, ऑब्जर्वेशंस को हमने नोट किया है। हमने शुरुआत में सब पार्टियों से अपील किया है कि ये बजट सत्र है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे। फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा और बजट के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा होगा, फिर बजट पर चर्चा होगा। सब पार्टियों ने अपने अपने पार्टी का मुख्य स्टैंड और कुछ इश्यूज है, उन्होंने अनुरोध किया है कि पार्लियामेंट में इसका चर्चा होना चाहिए। तो आप सबको मालूम है, क्योंकि ये बजट सत्र है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पर चर्चा होने के बाद कोई बहुत ही अर्जेंट इश्यू आएंगे तो उस पर भी बीएसी में बैठ करके इसका निर्णय किया जाएगा। राज्यसभा का आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा का आदरणीय स्पीकर के साथ टाइम फिक्स करके बीएसी में एग्जैक्टली राष्ट्रपति का अभिभाषण पर कितना घंटा चर्चा होगा और बजट पर कितना लंबा बहस चलेगी, इसका भी निर्णय बीएसी में करेंगे। 5 तारीख में दिल्ली का चुनाव है, तो वो हॉलीडे है, उस दिन पार्लियामेंट फंक्शन नहीं होगा और बजट सत्र का पहला भाग 13 तारीख तक चलेगी और फिर हम 10 मार्च तक रिसेशन के बाद फिर मिलेंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि साल का पहला पार्लियामेंट सेशन बहुत सार्थक रहेगी और सारे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो हमेशा हम लोगों के ऊपर उनका अपील रहता है कि पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन का क्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी है, तो हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं पुनः हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स आज अटेंड किया है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ साथ में हमारे पूरे टीम, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री, सरकार का बिजनेस के साथ हम पूरे तैयार है और अच्छा बजट सत्र चलेगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बजट जो 1 तारीख को आएगा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान का एक उन्होंने नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि हर व्यक्ति, हर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए जो कार्य योजनाएं उनकी चल रही है, उनसे हमारा अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति अपने आप को एक अच्छा महसूस कर रहा है कि कहीं भला होगा तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के नेतृत्व में होगा। और जो भी बजट मिला है वो हर राज्य को
उन्होंने ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में कम दिया है, उन्होंने हर राज्य को, उन्होंने जो उनकी विजन है, सोच है कि विकसित भारत 2047 का, इसके तहत हर राज्य को अच्छा बजट देंगे। और राजस्थान को तो उन्होंने पहले भी खूब दिया है और निश्चित रूप से हमारे को उम्मीद है कि राजस्थान को एक अच्छा बजट मिलेगा।